हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। भाई आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि यहां पर इटली के डेयरी फार्म में जब आप आते हो तो आपको क्या क्या काम करने पड़ सकते हैं और सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। जिसने अभी पेपर लगवाए हुए हैं इटली के, परमानेंट हो चाहे सीज़न वाले हो चाहे कोई से भी पेपर हो, तो उस वीडियो को ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक आपको ज़रूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। भाई सबसे पहला काम जो आपको इटली के डेयरी फार्म में आकर के करना पड़ सकता है वो आपको यहाँ पर भैंसों का दूध निकालने का काम करना पड़ सकता है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं काम अभी कर रहा हूँ। ये इस तरीके का देखो, ये मिल्किंग पार्लर होता है, एक मिल्किंग पार्लर होता है। इसमें 5-6 भैंसें एक साथ आती हैं, उनका दूध एक आदमी को निकालना पड़ता है, कई बार 2 भी होते हैं। अगर भैंसों का ये जो है ना ये पार्लर, ये अगर बड़ा होगा तो उसमें 2 आदमियों की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन ये छोटा है तो इसके अंदर एक आदमी काफ़ी होता है और इसके अंदर भैंसें भी कम हैं। तो इसमें अगर मिनिमम भैंसें है ना 30-35 भैंसों का दूध तो निकालना पड़ ही सकता है और मैक्सिमम भैंसें है ना एक आदमी जो निकाल सकता है वो है 150 भैंसें ज़्यादा से ज़्यादा, बस उससे बाद में दूसरे आदमी की ज़रूरत पड़ने लगती है। तो इसमें करना क्या होता है आपको, सबसे पहले तो वो जो आप देख रहे हो ना पीछे, ये एक दरवाज़ा होता है, इसमें से आप बाहर जा सकते हो, बाहर जा कर के देख सकते हो कि भैंसें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। लेकिन है ना ज़्यादातर चांस क्या होता है कि भैंसें अपने आप आ जाती हैं, क्योंकि दूध का प्रेशर जब बनता है ना तो इस वाले दरवाजे को आप खोलते हो, फिर इस वाले दरवाजे को खोल दोगे। जैसे कि देखो आप ये वाला दरवाज़ा खोल दोगे ना तो जो भैंस है ना उधर से आ रही है ना वो इसके अंदर आकर के घुस जाएगी और फिर है ना आपको क्या करना है, ये वाला प्रेशर होता है पानी का, इससे आपको जेट स्प्रे होता है, इससे आपको यहाँ पर रगड़ के और थोड़ा हाथ से भी, कई बार क्या होता है कि हाथ से भी साफ़ करना पड़ सकता है, लेकिन ज़्यादातर चांस होते हैं कि ये साफ़ सुथरी ही आती है। क्योंकि है ना भैंसें अगर पीछे गोबर वगैरह नहीं होगा ना, ज़्यादा कचरा कीचड़ नहीं होगा तो भैंसें है ना अपने आप आ जाएंगी और ज़्यादा तो साफ़ सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपको क्या करना है, ये जो मशीन लगी हुई है ना, ये मशीन लगा दी नहीं। ये बोतल तो मैंने इसलिए रख रखी है क्योंकि है ना इसके ऊपर जब लोड पड़ता है ना, इसके ऊपर 2-3 लीटर और रख देते हैं हम तो दूध आसानी से निकल जाता है, वो अच्छी पकड़ बना लेता है। ये है ना ये वाला, ये अंदर से पकड़ बनाता है ऐसे, इसके अंदर पूरा रबड़ है जो पकड़ बनाता है और ये वाली पाइप है ना ये वैक्यूम से खींचती है उसको ऐसे, तो उसके अंदर पकड़ बनाता है। तो ये ऐसे पकड़ बना करके, और ये जो वाली पाइप है ना इसके अंदर हवा आती है, हवा उसको खींचती है इसके अंदर जा करके और फिर इसे टंकी के अंदर डल जाता है। ये काम आपको करना पड़ सकता है। जब भैंस दूध दे देती है तो थोड़ा दूध जो बचा हुआ है थनों में वो आपको हाथों से निकालना पड़ सकता है और उसके बाद में इसके अंदर बाल्टी के अंदर रखते रहो और फिर है ना भैंस को बाहर निकाल दो, इस वाले दरवाजे को खोल करके भैंस अपने आप बाहर चली जाएगी। और दूसरी का भी ऐसे कर दो, तीसरी का भी ऐसे कर दो, सारियों का ऐसे निकाल करके और फिर है ना आपका जब काम ख़त्म हो जाता है तब क्या करना होता है, आपको एक ऐसी मोटर वगैरह लगी होती है। वैसे तो क्या होता है ज़्यादातर डेयरी फार्म में ये सिस्टम होता है, जो बड़े हाईटेक डेयरी फार्म होते हैं ना उनमें ये सिस्टम होता है कि आपको भैंस का दूध ना, ये टंकी भी है ना ऊपर लगी होती है, कांच की लगी होती है, 20 लीटर की टंकी। एक भैंस का दूध निकलते ही वो डायरेक्ट फ्रीज में जा कर के गिर जाएगा, आपको कुछ मेहनत वगैरह कुछ नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन जो छोटे डेयरी फार्म होते हैं ना उनमें आपको ये वाली टंकी वगैरह दी हुई होती हैं, टंकियाँ रखी हुई होती हैं 50-50 लीटर की, 20 लीटर की, 30 लीटर की। तो ये टंकियाँ जब भर जाती हैं ना तब आपको यहाँ पर रखनी पड़ती हैं। फिर है ना ये मोटर है ना अपने आप ले जा कर के उसके अंदर फ्रीज के अंदर डाल देगी। उधर आपको एक फ़िल्टर सा लगाना पड़ता है, वो लगा करके आप डाल सकते हो। और जब आपका काम यहाँ का ख़त्म हो जाता है ना पूरा, जब आप भैंसें सारी निकाल देते हो आप बाहर, जिनका दूध निकाल चुके हो आप, सुबह आपको 3.5-4 घंटे दूध निकालना पड़ता है, शाम को आपको 2.5-3 घंटे दूध निकालना पड़ता है। क्योंकि आपको खुद ही पता होगा, क्योंकि है ना सुबह जो भैंस दूध देती है ना तो वो नई भैंस होती है, जो पुरानी भैंस होने लगती है ना तो उसका एक टाइम दूध निकालने लगते हैं जब इसका 2-3 लीटर दूध बच जाता है। तब जब आपका काम ख़त्म हो जाता है ना तो ये सारे जो कमरे की साफ़ सफाई है ना आपको करनी पड़ती है। प्रेशर वाले पाइप आपको दे दिया जाता है, उससे आप पानी मार करके साफ़ सफाई कर दो। फिर थोड़ा एसिड वगैरह, तेजाब वगैरह लगा करके आप इसके दीवारों वगैरह की भी सफाई कर सकते हो, जो कि ऑप्शन है। अगर आप मालिक आपका थोड़ा स्ट्रिक्ट है तो वो करवाएगा ही करवाएगा। और इस तरीके का देखो ये बाड़ा बना हुआ है, यहाँ पे इस्ताला बोलते हैं इसको, ये जो बाड़ा होता है ना उसको। और ये भैंसें हैं ना ये दूध दे चुकी हैं, ये सारी भैंसों का दूध मैं निकाल चुका हूँ।
और ये एक पानी का टंका एक लगा होता है यहाँ पे, जिसके अंदर भैंसें दूध पानी पीती रहती हैं और अपने आप पानी वापस से इसके अंदर भरता रहता है। तो ये सारा सिस्टम है भाई। और इसकी साफ़ सफाई वगैरह का काम भी आपको करना पड़ सकता है। और दूसरा काम है ना, दूसरा काम है आपको बाहर का काम करना पड़ सकता है। जो भैंसें जो चारा खा रही हैं ना उधर, वो चारा बनाने वाली मशीन जो होती है ना, उसको ऑपरेट करने का काम भी आपको करना पड़ सकता है, जो कि एक मिक्सर ग्राइंडर के जैसा होता है, जिसके अंदर आपको थोड़ा जो गेहूं का भूसा होता है वो डालना पड़ता है, मक्के की कुतर होती है वो डालनी पड़ती है, थोड़ी फीड डालनी पड़ती है। जो भैंसें दूध वाली हैं उनका चारा अलग बनता है अलग तरीके का, जो भैंसें उस साइड वाली हैं उनका चारा अलग तरीके का बनता है, जो बिना दूध वाली भैंसें और छोटी भैंसें ना उनका चारा अलग तरीके का बनता है। तो ये सारा सिस्टम यहाँ पर अप्लाई होता है इटालियन डेयरी फार्म में। और जो हाईटेक डेयरी फार्म होते हैं ना, उसमें सारा कुछ सिस्टम ऑटोमेशन में होता है। बस आपको दूध वगैरह निकालने का काम करना पड़ता है, बस आपको मशीन लगानी पड़ेगी, हट भी अपने आप जाएगी। और जो आपको डिस्पोजल जो पेपर होते हैं ना, टिश्यू पेपर होते हैं, वो उससे आपको साफ़ सफाई करनी पड़ती है। जो भैंस के थन होते हैं आपको पानी यूज़ नहीं करना होता है अगर आप ऊपर वाली साइड में जाते हो तो। और तीसरा जो काम है ना यहाँ पर डेयरी फार्म में, वो आपको करना पड़ सकता है। जो भैंसों के बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे, जो 2-3 दिन से लेकर के और 1 महीने के 3 महीने तक के बच्चे होते हैं, उनको दूध पिलाने का काम आपको करना पड़ सकता है, जिसके लिए आपको एक बाल्टी दे दी जाती है। वो बाल्टी भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये वाली बाल्टी दे दी जाती है। इसके अंदर ये एक पाइप लगी होती है इधर से, और आगे की साइड में इसको कस करके, और ये देखो ये निप्पल होती है, और भैंस के बच्चे को ले जा करके उसके सामने कर दो आप, वो अपने आप पीने लगेगा। शुरुआत में 1-2 बार तो वो पीता नहीं है, जब वो सीखता नहीं है, सीख जाता है, तब वो आपको पीने लगता है वो दूध। ये फ्रीज लगा होता है यहाँ पे। फ्रीज इसी तरीके के होते हैं ज़्यादातर, और कुछ राउंड शेप में ऐसे भी होते हैं, और कुछ बड़े भी होते हैं, कुछ छोटे भी होते हैं। ये है, ये 5 क्विंटल 5.5 क्विंटल के करीब का है, और वो वाला 5.5 क्विंटल के करीब का है। जब दूध आधा हो जाता है तब इसमें रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा बिजली खर्च करने से क्या फ़ायदा। जब दूध ज़्यादा हो जाता है ना, कम होता है तब एक में रखते हैं, ज़्यादा हो जाता है दोनों में रखते हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर सैलरी कितनी क्या मिल सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर सैलरी कितनी क्या मिल सकती है। जैसे कि अगर आप डेयरी फार्म में आते हो छोटे से छोटे काम में, जैसे कि आप बाहर के काम में आते हो, तो 600 यूरो मान के चलो, 600 यूरो मिनिमम मिलेंगे ही मिलेंगे। 600 यूरो मैं उस कंडीशन में बोल रहा हूँ आपको, जब आपके पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इटालियन गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, आप ऐसे ही कोई इलीगल तरीके से, या फिर आपके पास में असाइलम के भी अगर आप पेपर है ना, तो आपको थोड़ा ज़्यादा पेमेंट मिल सकता है। लेकिन जब आप छोटे डेयरी फार्म में जाते हो, जहाँ पर काम कम रहता है, वहाँ पर आपको सैलरी भी कम मिलेगी। 600 यूरो का मतलब होता है 61-62 हज़ार रुपये इंडिया के। और उसके बाद में 700 यूरो भी मिल सकते हैं, 800 यूरो भी मिल सकते हैं। 800 यूरो से स्टार्ट होता है दूध निकालने का काम। अगर आप किसी डेयरी फार्म में दूध निकालने का काम करते हो ना, 35-40 भैंसों का काम, तो आपको 800 यूरो मिल सकते हैं। उसके बाद में आपके भैंसें बढ़ जाती हैं, 80-90 भैंसें हो जाती हैं, तो आपको 900-1000 यूरो तक मिल सकते हैं। उसके बाद में आपकी ज़्यादा भैंसें हो जाती हैं और आपका मालिक बाहर का भी काम करवाता है, तो आपको 1200 यूरो मिल सकते हैं। कंडीशन होती है, अलग अलग कंडीशन होती है, आपको क्या क्या काम करवा रहा है मालिक, उसके हिसाब से आपको पेमेंट मिलता है। जब बाकी मिनिमम सैलरी जो मैं आपको बताऊँ ना, 600 या 700 यूरो ज़्यादा से ज़्यादा मिलती है मिनिमम में। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा मान के चलो ना आप, जिसके पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जो नीचे वाली साइड में काम करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी जो 1200 यूरो ही कमा सकता है आदमी। उसके बाद में अगर ओवर टाइम तो देखो मिलता ही नहीं है डेयरी फार्म में। एक बात और बताता हूँ मैं आपको छुट्टी नहीं मिलती है। आपको है ना एक ऐसे कंटेनर मिल जाता है, कंटेनर होता है या फिर आपको पक्का मकान भी दे देता है मालिक। जो अगर उसका पुराना मकान हो जाता है ना मालिक का, तो वो आपको दे देता है कि रहने के लिए, कि आप यहाँ पर रह सकते हो। ठीक है, ये आपको मिल सकता है। और उसके बाद में जब आप ऊपर वाली साइड में जाते हो ना, वहाँ पर मिनिमम सैलरी आपको 1000 यूरो या 900 यूरो मिनिमम सैलरी मिल सकती है। तो भाई यही था मेरा आज का ये वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक भी कर सकते हैं, वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें यार। तो मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।